नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली नए शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से नई बैठक कर ली है और उस बैठक की रिपोर्ट शिक्षा मंत्री ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट और फेसबुक अकाउंट पर साझा की है। यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख पाएंगे। अभी आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं आखिर इस बैठक में इन्होंने किन किन बातों पर चर्चा की है, और ये देखेंगे दोस्तों बैठक के अंदर की मैं कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, यहाँ दोस्तों देख पाएंगे आपके जस्ट सामने बैठे हुए हैं, और इसके अलावा कुछ अधिकारीगण साइड में बैठे हुए हैं। और दोस्तों इस बैठक में इन्होंने किन किन बिंदुओं पर चर्चा की है, ये पूरी जानकारी इन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट के माध्यम से साझा कर दी है। तो अभी आपको सारी जानकारी बताएंगे, और इसके अलावा इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको एक जानकारी और बताने वाले हैं। फाइनली दोस्तों एक न्यूज जो है, एक नया नोटिस सामने निकला हुआ है। इसमें दोस्तों टेट और एस्टेट और सीटेट पास नहीं होने वाले शिक्षकों की सरकार के द्वारा सूची मांगी गई है। तो अभी आपको इस नोटिस के बारे में जानकारी देने वाले हैं, ये कहां से नोटिस वगैरह निकल कर आया हुआ है। और आप लोग दोस्तों जानते हैं कि जब शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपना कार्यभार संभाला था, तो उसके ठीक एक दिन पहले फाइनली एक शिक्षक संगठन के द्वारा प्रहलाद जोशी से मिला गया था। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे इनके नरसिम्हा कट्टी रेड्डी जी हैं, इनके द्वारा दोस्तों टेट अनिवार्यता को लेकर शिक्षा मंत्री को चेताया गया था कि आप सभी शिक्षकों को टेट से छूट दीजिए या इस पर जरूर विचार करिए, संसद में कानून लाइए। तो क्या इस बैठक में इन्होंने इस पर चर्चा की है या नहीं की है, सारी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहां पर देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली हमसे जुड़ जाएंगे, और आने वाले समय में टेट मामले को लेकर कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी होगी, मेरे इसी चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। और दोस्तों 3 अगस्त 2026 को फाइनली हाई कोर्ट में टेट अनिवार्यता को लेकर ही सुनवाई होने वाली है। और दोस्तों इस दिन भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया खुद दोस्तों कोर्ट में आएंगे, मौजूद होंगे, और वहां पर दोस्तों अपनी बात टेट अनिवार्यता को रखेंगे। भारत सरकार ने 2017 में जो संशोधन किया है, जिसके तहत पूरे देश भर के शिक्षकों पर टेट लागू किया है, उस चीज को लेकर नोटिस के माध्यम से या खुद आकर के उपस्थित होकर अपनी बात रखेंगे। तो जैसे दोस्तों हाईकोर्ट में आकर के उनके द्वारा भारत सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा, मेरे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और 3 अगस्त को जो सुनवाई होगी उसके बारे में पूरी जानकारी बताई जाएगी कि उन्होंने क्या क्या कुछ सौंपा है। और 3 अगस्त 2026 को जब ये सारी चीजें पेश हो जाएंगी, कोर्ट में सुनवाई हो जाएगी, तो पूरी रिपोर्ट आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी कि 3 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट का क्या ऑर्डर रहा और सरकार ने जो है क्या कहा, अपना पक्ष कैसे रखा, टेट पर क्या बोला। आगे यहाँ पर दोस्तों देखेंगे प्रहलाद जोशी ने यही चीज कही है कि शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद से प्राथमिकताओं का आकलन करने और आगे का रास्ता तय करने के लिए स्कूल शिक्षा, साक्षरता और उच्च शिक्षा विभाग के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। और यहाँ पर दोस्तों ये कहा गया कि समय पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है। यानी दोस्तों प्रहलाद जोशी जी ये कह रहे हैं कि हमने जो एक नया कार्यभार संभाला है, जिस दिन से हमने ये संभाला है, सबसे पहले जिन जिन मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिन शिक्षा विभाग में काफ़ी ज़्यादा रोष है जिस चीज़ को लेकर, उस चीज़ को प्राथमिकता दे करके निपटाया जा रहा है। और इनके ट्वीट में भी ये जानकारी दिखती है कि समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है। इस संक्रमणकालीन अवधि में दोनों विभागों के अधिकारियों ने अत्यंत सहयोग दिया और हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के मार्गदर्शन के भारत की शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और आगे यहाँ पर दोस्तों ये जानकारी देख पाएंगे, इनके द्वारा ये कहा गया कि आज भी स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा से संबंधित कई मुद्दे एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिस पर समय पर सुधार और प्रभावी कार्यान्वयन पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो दोस्तों जो बैठक में बातें हुई और इनका मेन जो है टारगेट क्या है, उस चीज को लेकर इन्होंने ट्वीट कर दिया है कि सबसे पहले शिक्षा जगत में व्याप्त जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनका निपटारा किया जा रहा है और उन समस्याओं को प्राथमिकता दे करके, यहाँ देखेंगे प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि देश में अभी सबसे बड़ी शिक्षा जगत में जो समस्या खड़ी हो गई है वो टेट खड़ी हो गई है।
है जो देश के 25 लाख शिक्षकों को प्रभावित करती है, जिससे सीधे 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। तो आप इस चीज़ को अपने प्राथमिकता में शामिल करें और जल्द से जल्द इसका निपटारा करें। और ऐसा नहीं है कि शिक्षा मंत्री को टेट के बारे में नहीं पता है, बल्कि शिक्षा मंत्री को दोस्तों टेट के बारे में 29 जुलाई 2026 को ही जानकारी दे करके ये बता दी गई है कि जो है वर्तमान में पूरे देश में टेट कानून लागू कर दिया गया है, तो इसको लेकर जरूर सोचें। तो आने वाले समय में इस चीज़ को लेकर शिक्षा मंत्री के द्वारा जैसे इन सभी चीज़ों को प्राथमिकता में शामिल किया जाएगा या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी सूचना होगी, मैं आपको तुरंत बता दूंगा। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा से संबंधित कई मुद्दों पर, तो हो सकता हो दोस्तों टेट मुद्दा भी इनके सामने जो है रखा गया हो, क्योंकि इनको भी टेट मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया गया है, तो जरूर इन्होंने इस पर बहस की होगी। और आगे आने वाले समय में इस चीज़ को लेकर जैसे न्यूज़ निकलेगी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद दोस्तों राहुल गांधी को तो ज्ञापन दे ही दिया गया है, अब इंतजार है लोकसभा सत्र में इनके बोलने का। और जैसे लोकसभा सत्र में ये बोलेंगे मैं आपको तुरंत जानकारी दे दूंगा कि इन्होंने क्या दिया, और मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जो वीडियो में ये बोलते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा जब ये बोलेंगे तो सरकार को भी जवाब देना होगा, तो सरकार की तरफ से जयंत चौधरी जवाब ना दे करके कौन अन्य मंत्री जवाब देगा, वो वीडियो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और दोस्तों अभी एक नोटिस जो है बिहार के नवादा में आया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे, इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट, एस्टेट और सीटेट उत्तीर्ण नहीं रहने वाले कार्यरत शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में ये जानकारी मांगी गई है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे ये पूरी जानकारी है, आप लोग वीडियो को रोककर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि 3 अगस्त 2026 को रिट संख्या एप्लीकेशन नंबर 4981/2026 इसकी दोस्तों हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। और यहाँ दोस्तों देखेंगे कोर्ट नंबर 5 में सुनवाई होगी और जज वगैरह यहाँ पर नाम वगैरह दिया गया, आप लोग अच्छे तरीके से देख पाएंगे। पूरे देश पर जिस अधिनियम के तहत, जिस नियम के तहत टेट अनिवार्यता लागू की गई है, उसी पर दोस्तों 3 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट पर बहस होगी। अगर वो नियम हाईकोर्ट ने गलत साबित कर दिया, असंवैधानिक साबित कर दिया, तब शिक्षकों को राहत मिल सकती है, क्योंकि जब नियम ही गलत हो जाएगा तो जिस नियम के तहत टेट कानून लागू हुआ है वो दोस्तों ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों नियम को असंवैधानिक ही घोषित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि कोई भी नियम कानून बनता है तो वह नियम अपनी उत्पत्ति से पहले लागू नहीं होता है, बल्कि उसके बाद लागू होता है। तो जैसे हाईकोर्ट में जाएगा, ये सुनवाई पहली होगी और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी कोर्ट के सामने, तब कोर्ट कहीं ना कहीं इस बातों को जरूर समझेगा कि अगर 2017 में संशोधन हुआ था तो वो कानून, वो नियम उसके बाद लागू होना चाहिए, ना कि उसके पहले वाले शिक्षकों पर। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अधिनियम 2009 और 10 में आया तो 2010 तक भी लागू हो सकता है, लेकिन 2010 के पहले लागू नहीं हो सकता, ये हो सकता है। अब ये कल सारी बातें कोर्ट में सामने निकल के आएंगी और जैसे ही सुनवाई कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले बताऊंगा। और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी दोस्तों खुद शामिल होंगे हाईकोर्ट की सुनवाई में, या नोटिस के माध्यम से जानकारी भिजवाएंगे सरकार की तरफ से। और ये दोस्तों काफ़ी निर्णायक दिन होने वाला है, काफ़ी बड़ा दिन शिक्षकों के इतिहास में रहने वाला है। इस बार दोस्तों सरकार नहीं बच सकती, क्योंकि जब 13 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी तो उस समय दोस्तों सरकार तो बच गई, सरकार ने जो है सही तरीके से अपने वकील वगैरह को पेश नहीं किया। और उसके बाद दोस्तों जब अभी संसद भवन में जो है राज्यसभा में जो है मनोज कुमार झा के द्वारा पूछा गया तो जयंत चौधरी ने केवल 2 ही लाइन बोला कि ये सरकार का फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो सरकार अभी इसमें कुछ नहीं सोच रही है। तो सरकार को कभी वैसे जवाब देने का मौका नहीं मिला है, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को साफ नोटिस भेज दिया गया है कि आपको जवाब आकर देना है। तो केंद्र सरकार को नोटिस हर हाल में देना होगा या पेश करना होगा, और जो भी मत होगा मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।